रुको सारथी। पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन। अरे, यह तो पुत्र विरोचन का अश्व है। इसका अर्थ यह हुआ कि विरोचन किसी संकट में है। पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, कहां हो तुम? देखा कमल नयन, मेरा पुत्र अपने युवराज के लिए कितना व्याकुल है। महादेवी, यही तो पिता और पुत्र के संबंध का सौंदर्य है। पिता अपने पुत्र से कितना स्नेह करता है, इसका ज्ञान तो उसे तभी होता है जब वो अपने पुत्र के कष्टों को देखकर व्याकुल हो उठे। लेकिन मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि मेरा पुत्र तो आजीवन अपने पिता के प्यार के लिए तरसता रहा। वो आज अपने पुत्र पर मन का समस्त स्नेह उड़ेल रहा है। यदि दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने इस प्रेम का थोड़ा भी अंश मेरे पुत्र को दिया होता तो मेरे पुत्र को इतने कष्ट न झेलने पड़ते। महादेवी, हिरण्यकशिपु के अहंकार ने उसके मन की सारी सुंदर भावनाओं को नष्ट कर दिया था। अहंकार तो केवल घृणा को ही जन्म दे सकता है, परंतु आपका पुत्र तो मेरा भक्त है और भक्ति प्रेम करना सिखाती है, सबसे प्रेम करना। हे महादेवी, जिस प्रकार खेत केवल उसी धरती पर लहलहाते हैं जहां की मिट्टी गीली और नरम हो, उसी प्रकार प्रेम का जन्म केवल उसी मन में हो सकता है जहां भक्ति और श्रद्धा का निवास हो। पर आप ये मत समझिए महादेवी कि आपके पुत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो क्या मेरे पुत्र को अभी और परीक्षा देनी है? हां महादेवी, जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए दीपक को रात भर जलना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। पुत्र प्रेम पिता की निर्णय शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है महादेवी, और पुत्र प्रेम में संयम रखना बहुत कठिन होता है। प्रहलाद को भी आज यह सिद्ध करना होगा कि जिस संयम का प्रदर्शन उसने आज तक किया, कहीं वो उसे पुत्र प्रेम में खो तो नहीं देता। हे आदित्य देव, हे विष्णु रूप, जिस प्रकार आपकी किरणें मुझे छू रही हैं, यदि मेरे पुत्र तक भी पहुंच रही हैं, तो कृपा करके उसे मेरा यह संदेश दें कि मैं उसके लिए बहुत व्याकुल और चिंतित हूं, बहुत व्याकुल और चिंतित हूं। युवराज, यदि मेरी ओर से आपकी सेवा में कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हारी ओर से तो कोई कमी नहीं हुई है देवी, किंतु कुछ कम अवश्य लग रहा है। क्या कम लग रहा है युवराज? लगता है मैं कुछ अपना यहाँ छोड़े जा रहा हूं। आपको तो कोई कष्ट नहीं हुआ ऋषिपुत्र? कष्ट? कैसी बात करती हैं देवी? यहां पर जो सुख का अनुभव मुझे हुआ है, उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ जिस सुख, शांति और आनंद का अनुभव मुझे हुआ है, इससे पहले जीवन में कभी नहीं हुआ था। इस कुटिया में बिताए हुए पल जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। देवी, तुमने हमारे लिए जो कष्ट उठाए उसके लिए तुम्हें अनेक धन्यवाद।
देवी, तुमने मेरी जो सेवा की उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए और आभार भी मुझे ही मानना चाहिए। मुझे आप दोनों जैसे महान व्यक्तियों की सेवा का अवसर जो मिला। आइए मैं आप दोनों को अपने मार्ग दिखा दूं। ऋषिपुत्र, ऋषि अंगिरा का आश्रम उधर दक्षिण की ओर है, आप उधर जाइए। युवराज, आपका राज्य इधर पूर्व की ओर है, आप इधर प्रस्थान कीजिए। अच्छा मुनिवर। अच्छा युवराज। अच्छा देवी। पुत्र विरोचन! पुत्र विरोचन! कहाँ हो तुम पुत्र? पुत्र विरोचन! पुत्र विरोचन? विरोचन! पिताश्री? पुत्र विरोचन! पिताश्री, 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 आप यहाँ कब आए? मैं तो कल संध्या से ही तुम्हें यहां ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था पुत्र। पिताश्री, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप मेरे प्रति इतना स्नेह रखते हैं। आपका ये पुत्र प्रेम देखकर मुझे गर्व हो रहा है। मैं अपने पिता का वो प्रेम प्राप्त न कर सका जो एक पुत्र को पिता से मिलता है। इसीलिए मुझे सदैव ध्यान रहता है कि मेरे पुत्रों को मेरा वो समस्त प्रेम मिलता रहे जो उनका अधिकार है। पिताश्री, आपने रात्रि कहां बिताई? यहीं इसी वन में। और तुम कहां रहे? मैं हाँ, मुझे एक ऋषि की बैकुंठ जैसी कुटिया में आश्रय मिल गया था। चलो राजभवन चलते हैं। तुम घायल भी हो गए हो। तुम्हारी दादी श्री और माता श्री तुम्हारे लिए अधिक व्याकुल हो रही हैं। हम शीघ्र न पहुंचे तो वो और अधिक व्याकुल हो जाएंगी। चलो चलिए। गुरु शुक्राचार्य ने जब पौत्र विरोचन को आखिट पर जाने का आदेश दिया था, तभी मेरा मन दुविधा में पड़ गया था। न केवल उनका आदेश अनुचित था, बल्कि आदेश देने का समय भी। माताश्री, मुझे भी लगता है पुत्र विरोचन को नहीं जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से उसी समय ये भयंकर आंधी और वर्षा आई। न जाने मेरे पौत्र पर क्या बीती होगी। मेरे पुत्र को सकुशल लौट आने दीजिए। मैं महाराज से अनुरोध करूंगी कि वे गुरु शुक्राचार्य का आश्रम किसी वन में बनवा दे, ताकि वे मेरे पुत्र से और मेरा पुत्र उनसे दूर ही रहे।
ईश्वर, ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? पौत्र, यह तुझे क्या हुआ? तू घायल कैसे हो गया? न जाने कितना रक्त बह गया होगा। मुख तो देखो, पीला पड़ गया है। साधारण चोटें हैं माते, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। चुप रहे पौत्र, इतने गहरे घाव है और तू इसे साधारण चोटें कह रहा है? पौत्र, इसे शीघ्र ही वैद्यराज को दिखाओ। घाव में धूल मिट्टी लग गई होगी तो संकट खड़ा हो जाएगा। जा रहा हूं दादी श्री, जा रहा हूं, वहीं जा रहा हूं, उसी के पास जा रहा हूं जिसके पास इन घावों का उपचार है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अग्नि को संविदा दो पुत्र, पुत्र संविदा दो अग्नि को। पिताश्री, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी की सोच में डूबा हुआ था। किस सोच में डूबे थे पुत्र? पता नहीं पिताश्री, मैंने जाने क्या सोच रहा था। तुम सोच भी रहे थे और यह भी नहीं जानते कि क्या सोच रहे थे? फिर तो समस्या अत्यंत ही गंभीर है पुत्र, क्योंकि आयु के जिस मोड़ पर तुम हो उस मोड़ को वर्षों पूर्व मैं पार कर चुका हूं और ये भली भांति जानता हूं कि इस मोड़ का पथिक क्या सोचता है। फिर भी कुछ बताओ तो पुत्र। ऐसी कोई बात नहीं है पिताश्री। यदि कोई ऐसी बात है पुत्र जो बताई नहीं जा सकती, तो मेरा परामर्श है कि उसके विषय में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि फिर वो पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। और यदि वो पाप नहीं है तो मेरी ये बात भी मानो पुत्र कि पुत्र के विचारों का भागीदार पिता से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। क्या बात है पुत्र? मुझे ऋषिवत्स की कुटिया की एक सुंदर घटना याद आ गई थी पिताश्री। क्या नाम है उस सुंदर घटना का पुत्र? दीपावली। अत्यंत ही सुंदर नाम है। वो अपने नाम से भी अधिक सुंदर है पिताश्री। अच्छा, तो तुम्हें उससे प्रेम हो गया है? प्रेम कोई अपराध तो नहीं होता है पुत्र कि जिसे छिपाने की आवश्यकता हो। मुझे तो प्रसन्नता है कि तुम प्रेम में भी अपने स्तर से नहीं गिरे। तुमने प्रेम किया भी तो वत्स जैसे महान ऋषि की कन्या से। एक ऋषि कन्या मेरे आश्रम की शोभा बढ़ाएगी। इससे अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है पुत्र? किंतु पिताश्री, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं
ये बात दीपावली से कैसे कहूं? जाओ और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखो पुत्र। हाँ, मेरी ओर से अनुमति है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रेम के कारण मेरा पुत्र ऋषि के स्थान पर कवि बन जाए। कवि तो मैं बन गया हूं पिताश्री। शिष्य विरोचन, शिष्य विरोचन, विरोचन। जी गुरुदेव। ये मैंने तीसरी बार पुकारा है तुम्हें। मैं क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम अपने आप में नहीं हो, कहीं खोए रहते हो। शिक्षा में भी तुम्हारी रुचि कम हो गई है। बात क्या है? क्या बात है? मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे तुम्हारे विषय में हर बात जानने का पूरा अधिकार है। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं एक वन सुंदरी पर अपना मन हार बैठा हूं। हार बैठे हो? घोर आपत्ति है मुझे इस शब्द पर। युवराज कुछ हारा नहीं करते, भले ही वो मन क्यों ना हो। जो हारते हैं उन्हें युवराज कहने का तो क्या, युवराज समझने का भी कोई अधिकार नहीं है। कहो कि एक वन सुंदरी तुम्हें भावे। हाँ गुरुदेव, ये सत्य है। तो हारो नहीं, जाओ उसे जीत कर ले आओ। कैसे गुरुदेव? उसके पास जाओ और उससे कहो कि तुम उसका भाग्य संवारना चाहते हो, उससे विवाह करना चाहते हो। परंतु गुरुदेव। परंतु क्या? जीवन में परंतु दुर्बलता का लक्षण होता है। उस कन्या ने तो कभी स्वप्न में भी ना सोचा होगा कि असुर लोक का युवराज उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखेगा। उसके ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और यदि ये प्रश्न उठा तो? उस प्रश्न के उत्तर के लिए उन अधिकारों का प्रयोग होगा जो असुर लोक के युवराज होने के नाते तुम्हें प्राप्त है। प्रेम में शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं गुरुदेव। ऐसी बातें कवियों को शोभा देती है, राजकुमारों को नहीं। राजकुमारों को शक्तियां इसलिए नहीं मिलती हैं कि एक साधारण सी कन्या uनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे और वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। जाओ उस वन सुंदरी को लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। किस बात पर कटाक्ष कर रही है महादेवी? कटाक्ष नहीं कमल नयन, सत्य कह रही हूँ। न जाने कैसे भ्रष्ट विचार लेकर जन्मे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मोर्चे पर मोर्चे हारते जाते हैं पर अपनी विचारधारा नहीं बदलते। अब क्या कह दिया उन्होंने? उचित परामर्श न देने और अपने शिष्य को उचित पाठ न पढ़ाने की जैसे सौगंध ही खा रखी है उन्होंने। पौत्र विरोचन को उन्होंने ये परामर्श दे दिया कि यदि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। महादेवी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब ज्ञान का पलड़ा भारी होता है तो उनके मुख से कविताओं के पुष्प झड़ते हैं, परंतु जब क्रोध का पलड़ा भारी होता है तो उसी मुख से अंगारे उगलने लगते हैं। पर उनका परामर्श तो उनके शिष्य को, मेरे पौत्र को तो भ्रष्ट कर सकता है। महादेवी, यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष विरोचन का ही होगा।
गुरु ने तो परामर्श दे दिया, परंतु उसे मानना या ना मानना यह तो शिष्य का कार्य है। आपको तो ज्ञात है कि प्रहलाद के गुरुजन शंड और अमर्क ने भी उसे परामर्श दिया था कि वो हिरण्यकशिपु को ही ईश्वर माने। तब क्या हुआ? पर प्रहलाद की बात और थी। वो मेरा पुत्र है, आपका भक्त है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही देनी होती है। विरोचन को भी देनी होगी। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार हैं, तो उसकी रगों में भक्त प्रहलाद का रक्त भी तो है। यह निर्णय तो स्वयं विरोचन को ही करना होगा कि विचारों का प्रयोग कब करना चाहिए और कहां रक्त को अपना रंग दिखाना चाहिए। जानती हूँ कमल नयन, पर पौत्र विरोचन तो अभी युवा है और उसे जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं है, और वो एक युवती से प्रेम करता है। ऐसे समय में तो उसे संयम और धैर्य का सुझाव देना चाहिए था। उन्होंने उसे शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श क्यों दिया? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भाषा में शक्ति और बल का विशेष स्थान है, परंतु परीक्षा तो विरोचन की है। उसे तो यह ज्ञात है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या हैं, कौन हैं, क्या करते रहे हैं, और यदि ये सब कुछ जानते हुए भी विरोचन ने उनके परामर्श को अपनी बुद्धि की कसौटी पर नहीं कसा, तब तो फिर उसका परिणाम वही होगा महादेवी, जैसे उस व्यक्ति के साथ होता है जो ये जानता तो अवश्य है कि अग्नि की ज्वाला जला देती है, परंतु फिर भी उसे छूने का प्रयास करता है। प्रेम भी तो एक ज्वाला है, और इस समय सुगंधा और विरोचन दोनों ही उसे छूने का प्रयास कर रहे हैं। देवी, प्रणाम युवराज। प्रणाम देवी। आश्चर्य हुआ हाँ, मेरे समय आने पर? नहीं, इस संयोग पर कि बस एक क्षण पहले मुझे आपका ध्यान आया था और दूसरी क्षण आप स्वयं आ गए। तुम्हें तो मेरा ध्यान अभी आया था देवी। मैंने जिस घड़ी तुम्हें सबसे पहली बार देखा था, उस घड़ी से इस पल तक जब मैं तुम्हें फिर देख रहा हूं, तुम्हारे ध्यान ने मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। पधारिए युवराज, आपका स्वागत है। कैसे कष्ट किया? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं दीपावली। मुझसे? अवश्य पूछिए। दीपावली, क्या तुमने कभी अपने भविष्य के विषय में सोचा है? भविष्य के विषय में? मैं आपका प्रश्न समझी नहीं युवराज। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम अपने जीवन के शेष वर्ष कैसे बिताओगी? नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए, यदि तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, तुम्हारे जीवन के शेष वर्ष कैसे बीतेंगे, तो अब इस विषय में सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है। तुम्हारा भविष्य असुरपुरी के राजभवन में और तुम्हारे जीवन के शेष वर्ष मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ बीतेंगे। और मैं जानता हूं तुम्हें इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ठहरो देवी।
इससे पहले कि तुम युवराज विरोचन को कोई उत्तर दो, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे नेत्रों ने जो मेरे मन को संदेश दिया था, मैं उसका उत्तर लाया हूं। देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ऋषिपुत्र, दीपावली, मेरे राजभवन के द्वार तुम्हारे स्वागत की आस लगाए हुए हैं। और मेरा ऋषि आश्रम तुम्हारे पैरों की चाप पर कान धरे हुए है। तुम्हारा क्या उत्तर है देवी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा है। पर चुनना तो एक को ही होगा दीपावली, या सूर्य को या चंद्रमा को। जीवन के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आवश्यक हैं। एक दिन का उजाला है और दूसरा रात्रि का। हे युवराज, आप महान सम्राट प्रहलाद के पुत्र हैं, तो हे ऋषिपुत्र, आप एक महान ऋषि की संतान। कोई ऐसा गुण नहीं जो आप दोनों में ना हो, और कोई ऐसा दोष भी नहीं जो आप दोनों में से केवल एक में हो। आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मेरे मन में आप दोनों के लिए बहुत कोमल भावना है। मेरे लिए यह निर्णय लेना असंभव है कि मैं किसे स्वीकार करूं। परंतु निर्णय तो लेना ही होगा देवी। तुम नहीं लोगी तो कौन लेगा? पिताश्री, उनका परामर्श ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने सदैव एक पिता से अधिक एक मित्र बनकर मुझे मार्ग दिखाया है। आप दोनों को उनके लौटने तक प्रतीक्षा करनी होगी। मैं प्रतीक्षा करूंगा। पर मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता देवी। क्यों युवराज? तुम्हारे पिताश्री एक ऋषि हैं दीपावली, और संयोग से सुधनवा के पिताश्री भी एक ऋषि हैं। और मुझे भय है कि ऋषि होने के कारण तुम्हारे पिताश्री सुधनवा का पक्षपात करेंगे। मैंने तुमसे प्रेम किया है दीपावली, और मैं अपने इस प्रेम को किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहूंगा। देवी, एक प्रेमी नहीं घमंडी युवराज बोल रहा है। तुम इसे कुछ भी समझ सकते हो सुधनवा, किंतु मैं आज दीपावली को अपने साथ ले जाने आया था, और मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। यह शक्ति और अधिकार का अनुचित उपयोग है। मैं इसे प्रेम प्रयास कहता हूं। तुम जो चाहे इसे नाम दे सकते हो। मैं देवी दीपावली को अपने साथ अपनी नगरी लेकर जाऊंगा। ये मेरे गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहेंगी, जहां इन्हें सोचने का और निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिलेगा। तुम अपने कार्य की कितने भी सुंदर शब्दों में व्याख्या कर लो, किंतु ये बलपूर्वक अपहरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नारी अपहरण सबसे बड़ा पाप है। दीपावली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। नहीं ऋषिपुत्र, मैं अपने कारण दो महान व्यक्तियों के बीच हिंसा नहीं होने दूंगी। युवराज, ये अन्याय है। तुम अपनी राजशक्ति का प्रयोग कर रहे हो। अब मैं तुम्हें अपना तपोबल दिखाऊंगा। वही हुआ ना कमल नयन, जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई अनुचित शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। पौत्र विरोचन ने अपने प्रेम को जीतने के लिए अपने बल और अधिकारों का प्रयोग किया। मुझे भी दुख हो रहा है महादेवी। पुत्र प्रहलाद ने जिस आसुरी प्रवृत्ति को बदलना चाहा था, उसका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। वो अब भी रह रहकर उभरने का प्रयास कर रही है। दुख तो इसी बात का है
कि दीपक तले अंधेरा छाया हुआ है। मेरा पुत्र प्रहलाद इतना विनम्र, इतना त्यागी और विरोचन उतना ही अभिमानी। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। जिस प्रकार पुत्र विरोचन अपने प्रेम को जीतने के लिए शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उससे तो उसकी प्रेम भावना पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रेम करना तो सबका अधिकार है, परंतु प्रेम को शक्ति से छीनना सर्वथा अनुचित। मुझे प्रसन्नता है कि ऋषि पुत्री दीपावली ने बुद्धिमत्ता से काम किया। यदि वो विरोचन के साथ न चली गई होती तो समस्या गंभीर हो जाती। महादेवी, स्त्री का दूसरा नाम है संयम, धीरज। जब पुरुष स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो ऐसी स्थितियों में स्त्री नित्य संतुलित रहती है। यही तो उसका सबसे बड़ा गुण है। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये ऋषि वत्स पुत्री देवी दीपावली हैं। मैं समझ गया था पुत्र। प्रणाम दैत्य गुरु। मुझे हर्ष है शिष्य कि सौंदर्य को परखने में तुमने कोई ठोकर नहीं खाई। इसे देखने के उपरांत तो मैं तुम्हें इसके लिए भी क्षमा कर सकता हूं कि तुम इस पर मन हार बैठे थे। परंतु मुझे और भी अधिक प्रसन्नता है कि तुम इसे जीत लाए। अखंड सौभाग्यवती भव। आशीष के लिए धन्यवाद दैत्य गुरु, किंतु अब तक मैंने यह निर्णय नहीं लिया कि मैं युवराज विरोचन से ही विवाह करूंगी अथवा अथवा तो मुझे किसी और की उपस्थिति का संकेत दे रहा है। मैं बताता हूं गुरुदेव। वन में आखेट के समय जिस प्रकार संयोगवश मैं और ऋषि अंगिरा का पुत्र सुधनवा एक साथ पेड़ गिरने से घायल हो गए थे, उसी प्रकार ऋषि वत्स की कुटिया में पहुंचकर हम दोनों दीपावली के नेत्रबाणों से भी एक साथ घायल हो गए, यही कहना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। होता भी तो दीपावली को देखने के पश्चात समाप्त हो जाता। परंतु पुत्री, तुम्हारा क्या निर्णय है? मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कुलगुरु। युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधनवा के बीच मैं स्वयं को उस नौका की भांति पा रही हूँ जो बीच मझधार में है और नदी के दोनों तट उसे अपनी ओर आने का संकेत कर रहे हैं। किंतु इस नौका को किसी एक तट का ही संकेत स्वीकार करना होगा। प्रश्न किसी एक तट के संकेत को स्वीकार करने का नहीं, प्रश्न तो दूसरे तट के संकेत को अस्वीकार करने का है। और इसी स्थान पर पहुंच के मैं स्वयं को असमंजस में पा रही हूँ। हे कुलगुरु, यदि आपसे कहा जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर दें, तो आपका क्या उत्तर होगा? गुरुदेव, मैं देवी दीपावली को इसी कारण आपके आश्रम में लेकर आया हूं। मैं चाहता तो इन्हें राजभवन में भी लेके जा सकता था, किंतु मैंने सोचा कि राजभवन में रहकर देवी ये न सोचे कि मैं उन पर कोई दबाव डाल रहा हूं। ऋषि की पुत्री ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयं को अधिक स्वच्छंद और स्वतंत्र समझेंगी। अवश्य शिष्य। ऋषि पुत्री दीपावली, मेरे इस आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। तुम यही समझो कि तुम अपने पिता श्री ऋषि वत्स के आश्रम में ही हो। धन्यवाद कुलगुरु। देवी, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे खेद है। प्रणाम गुरुदेव।